राम द्वारे तुम रखवारे। गाइए। होते नया क्या बिनु पैसारे। होते नया क्या सीताराम 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 सीता सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। आहा हा हा राम द्वारे तुम रख। हनुमान जी राम जी के दरवाजे पर देखो, कलेक्टर से मिलना है तो पहले बाबू से सेटिंग बनानी पड़ेगी। बोलो हाँ जी या ना जी। अच्छा एक बात और याद रखना, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। आओ आओ आओ, गुरुजी से ज्यादा गुरुजी के चेले। तुम जैसे ही नदी का आओगे तो हटो हटो दूर से दूर से दूर से। और यदि किसी चेला से सेटिंग हो तो वो पता है क्या करता। हम तो अनुभवी है ना, हम तो सही सही अनुभवी है। वो हमारे कान में हमारे चेले के, गुरुजी ये बहुत अच्छे हैं, एक सेल्फी ले ले। अब हमें लगता जब हमारा चेला ही कह रहा तो सच में अच्छा होगा। चले हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो। और कोई अन्न आ जाए जिनको चेले पहचानते ना हो, दूर से छूना लियो, पाप पड़े पाप। अब बेचारा वो खड़ा है, जो कहो भैया। और धन्य हनुमान जी, राम जी से मिलने का एक बहाना है। बोले क्या? यदि राम जी को पाना है तो हनुमान जी के गुणगान गाना है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा। कबीर पंथी वाले पूज्य महाराज जी विराजमान है, श्री त्यागीदास जी महाराज जी। महाराज जी हनुमान जी के द्वारा ही राम जी को पाया जा सकता। मेरे पागलो, अच्छा जब मंत्री बिजी हो जाते तो क्या करते? अपने पीए को भेज देते। बोलो हाँ या ना। मंत्री बिजी हो जाते तो पीए को भेज देते, पीए आके सब सेटिंग जमा देता। उसी प्रकार परमात्मा जब आ नहीं पाता तो वो महात्मा को भेज देता है। किसको भेजते हैं? बोलो बोलो बोलो। परमात्मा जब आ नहीं पाता तो वो महात्मा को भेज देते। और बांधा के पागलो, जिंदगी में 3 माँ की आवश्यकता है। कितनी माँ की? अरे जोर से बोलो। 3 माँ। कितनी माँ? जरा जम के बोलो। पहली जन्म देने वाली माँ, दूसरी भक्ति देने वाला महात्मा, तीसरा जन्म और भक्ति देने वाला महात्मा और मुक्ति देने वाला परमात्मा। उसमें भी मां है, उसमें भी क्या है? और महात्मा में भी, और जन्म देने वाली भी मां। और हनुमान जी क्या है? परम महात्मा। पूछो कैसे? एहा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। गाइए दोनों हाथ उठा के। सीताराम 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 सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी को पाना है तो हनुमान जी के चरण पकड़ो। किसके चरण पकड़ो? विभीषण को राम जी किनके कारण मिले? बोलो बोलो बोलो। सुग्रीव जी को राम जी किसके कारण मिले? तुलसीदास जी को राम जी किसके कारण मिले? अरे जोर से बोलो। अरे यहां तक कि बिछड़ने के बाद सीता जी को राम जी किसके कारण मिले? 14 साल वनवास के बाद
भरत जी को राम जी किसके कारण मिले, हाँ जी या ना जी। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा राम दुआरे राम जी के दरवाजे पर किसका पहरा है, जरा जोर से बोलो। जब राम जी राजा बन गए, आहा राजा बन गए, सबको विदा कर दिया, अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, जामवंत जी को अगले जन्म में अगले अवतार में मिलेंगे, द्वापर युग में मिलेंगे, वरदान दे दिया। हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो सीता मां ने पूछा प्रभु आपने सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को ना दिया, हनुमान जी को क्यों नहीं दिया। राम जी बोले अब इनको क्या दे, अरे बोलो इनको कुछ ना दिया, सबको सब कुछ दिया। राम जी धीरे से बोले इनको क्या दे, ये तो शंकर जी के अवतार हैं, उनके पास खुद ना दिया है। शंकर शिवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। सीता जी ने पूछा सबको सब कुछ दिया पर हनुमान जी को ना दिया। राम जी बोले इनके पास खुद है ना दिया, इनको काहे को दिया। अरे प्रभु फिर भी कुछ तो दो। पूरे अयोध्या में एक दिक्कत है, राम जी राजा बन गए, अब सुनना ध्यान से। क्या दिक्कत, जब से राम जी राजा बने हम लोगों को सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलता, हनुमान जी ही सेवा करते रहते। और हनुमान जी की जे बड़ी पूंछ, भारी मूंछ और बड़ी पूंछ, कौन इनके पास जाए, देख के डर लगता है। और बोले देख के तो ठीक है, स्टोरी इतनी सुन रखी, ब्रेकिंग न्यूज भारत वालों ने, न्यूज वालों ने चला रखी, इनके पास जाने में खतरा है। अयोध्या वाले बोले क्या किया जाए, बोले एक काम करो इनकी छुट्टी करवाओ। कैसे, बोले सबको सब कुछ दिया, इनको भी विदा करवाओ कुछ दे के। अयोध्या वालों की दम राम जी से नहीं पड़ी, सीता जी के पास आए, मैया हनुमान जी को कुछ दिलवा कर विदा करो, आप राम जी से कहो। माता जानकी जी बोली हम नहीं बोल सकते। बोले क्यों, बोले हमारे ऊपर हनुमान जी का कर्जा है। क्या कर्जा, बोले जब हम अशोक वाटिका में रो रहे थे तब इन्होंने ही बताया कि चिंता ना करो आ रहे। तो सोचा किससे कहा जाए, लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी आप राम जी से कहो कि हनुमान जी को कुछ दे दें और जाएं। लक्ष्मण जी बोले हम नहीं कह सकते, हम पे भी कर्जा है। क्या कर्जा है, बोले वाह जब हमें शक्ति लगी थी इन्होंने ही प्राण बचाए थे, लाए सजीवन लखन जी आए, वरना हम तप जाते। आओ आओ, सूर्योदय के पहले कौन ला सकता था बूटी, यही लाए, हम पे कर्जा है, हम नहीं बोल सकते। कौन बोलेगा, भरत जी आप कह दो। भरत जी बोले हम पे भी कर्जा है। आप पे क्या कर्जा है, बोले वाह 14 साल जब पूरे हो गए राम जी आते नहीं दिखे, तो हम तो चिता जलाकर मर ही रहे थे, जल ही रहे थे, तब तक हनुमान जी आ गए कि प्रभु आ रहे हैं। तो सबने सोचा किससे कहा जाए, सबने कहा भैया शत्रुघ्न जी हैं, इन पे कोई कर्जा नहीं, इनसे बुलवाओ। शत्रुघ्न भैया राम राम। राम 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 राम। आप पे तो कोई कर्जा नहीं हनुमान जी का। नहीं, आप बोलो ना कि राम जी से कि इनको कुछ दे दो जाएं। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण में चेक कर लो हम कहीं बोले हैं। आओ, 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 हम कहीं बोले हैं। तो अयोध्या वाले बोले कि आप बोले तो नहीं हो। तो शत्रुघ्न जी बोले जब पूरी रामायण में नहीं बोले तो अंत में काहे को बुरे हो जाए। जब रामायण ही पूरी हो गई और पूरी रामायण में बोले नहीं, अब काहे को बुरे हो जाएं, अब ना हम बोलेंगे। तो कहा कि कौन बोलेगा, सब लोग बोले इकट्ठा बोलो। जानकी माता ने कहा लोग आए हैं कुछ कहने के लिए। हाँ क्या बोलो, राम जी ने कहा बोलो। राम जी से किशोरी जी श्री जानकी जी ने कहा कि एक बात बताओ प्रभु, आपने सबको तो कुछ ना कुछ दिया, हनुमान जी को कुछ ना दिया। राम जी बोले देवी इनका इतना कर्जा है कि चुका नहीं सकते। भरत भाई को समझाते हुए कहते, भरत भाई कपि से उरिने हम नाही, भरत भाई कपि से उरिने हम नाही। देवी
सुग्रीव राजा बने तो हनुमान जी के कारण, विभीषण राजा बने तो हनुमान जी के कारण, अंगद युवराज बने तो हनुमान जी के कारण, और देवी तुम मिली हमें दोबारा वो भी हनुमान जी के कारण, और हम भी यदि अयोध्या के राजा बने तो वो भी हनुमान जी के कारण। अब जो राजा बना है, किंग मेकर हो, उसे क्या दे? जो स्वयं गद्दी पे बैठवा रहा हो उसे अब कौन सा राज्य दे दे? सबने कहा नहीं नहीं फिर भी कुछ दो। राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी प्रभु सब लोगों की इच्छा है कि हम तुम्हें कुछ दें, कुछ मांगो। हनुमान जी बोले प्रभु क्या चाहिए? नहीं नहीं मांगो, सबकी इच्छा है अयोध्या वालों की। हनुमान जी बोले प्रभु यदि देना ही है तो सबने एक वरदान मांगा, एक पद। विभीषण को एक पद मिला, सुग्रीव को एक पद मिला, अंगद को एक पद मिला, आपको भी एक पद मिला। हमने ज्यादा काम किया कि नहीं किया? बोले बिल्कुल किया, हम 2 पद लेंगे। अयोध्या वाले बोले दे दो दे दो, विदा तो है, दे दो, 2 नहीं 3 ले लो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं 2 ही चाहिए। अयोध्या वाले बोले हाँ हाँ दे दो दे दो। राम जी बोले 2 मांगो। हनुमान जी बोले सोच लो। सोच लिया। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण कमल पद को पकड़ करके कहा प्रभु इनके अलावा हम कहीं ना जाएं, ये पद चाहिए। अयोध्या वालों को अटैक आ गया, साहब माथा ऐसे पीटने लगे। माथा पीट कर बोले अभी तो यही भरोसा था कि कभी जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई, अब नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहेंगे। हनुमान जी भी बोले हम यहीं रहेंगे। क्या करोगे? सेवक बनेंगे, रक्षक बनेंगे। हमें लगता यही कथा पढ़कर तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा। गाइए गाइए। सीताराम सीताराम सीताराम, रखवारे। अच्छा राम जी के द्वार पर हनुमान जी का पहरा, एक कथा से ये एक चौपाई पूरी हो जाएगी। सुनो, हनुमान जी तो 24 घंटा राम जी के साथ रहते। राम जी राजा बन गए, जहां राम जी वहां हनुमान जी, जहां हनुमान जी वहां राम जी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो। एक दिन सीता माता बोली तुम दिन रात राम जी के अगल बगल में ही डोलते रहते हो, आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी बदल रहे। हनुमान जी बोले क्या? बोले आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी है चुटकी बजाने की। क्या? बोले प्रभु को जमुहाई आए तुम चुटकी बजाओ, ये ड्यूटी। हनुमान जी बोले बस इतनी सी? हाँ इतनी सी, ठीक है जो आज्ञा मां। अब चुटकी बजाने की ड्यूटी, राम दरबार में राम जी बैठे, हनुमान जी बैठे, और ये ड्यूटी जब से हनुमान जी को मिली तब से आधे लोग घायल हो गए। पूछो कैसे? राम जी इस तरफ मुंह करें तो हनुमान जी को तो मुंह देखना है कि जमुआई तो नहीं आ रही, तो कूद के उस तरफ जाएं, तो वो देखें मुंह की तरफ नीचे एक आध चप जाए, चप। जब वो खलबलाए कि छोड़ दो प्रभु, हनुमान जी बोले तुम नीचे क्या कर रहे? बोले प्रभु देख के तो कूदो। हनुमान जी बोले हमारी तो ड्यूटी है, तुम देखो कि हम कहां कूद रहे। हमारी तो ड्यूटी है कि प्रभु का जहां मुख जाएगा उधर ही हम जाएंगे, चुटकी की ड्यूटी है। अब हुई रात, पहले दिन की बात, हुई रात, चुटकी बजाए हनुमान। अब चुटकी हनुमान जी बजा रहे, जैसे ही राम जी का मुंह थोड़ा ही खुले सो हनुमान जी बजा दें सीताराम सीताराम सीताराम, ये ड्यूटी है, सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छा रात हुई तो जानकी माता बोली सुनो बाहर बैठो, आज रात को अंदर नहीं आना है, बाहर बैठो। हनुमान जी बोले माता जी मान लो रात को जमुआई आई तो? बोले हम कुछ नहीं जानते, बाहर बैठो। हनुमान जी बोले जो आज्ञा मां। अब हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने बुद्धि लगाई, क्या किया जाए।
ड्यूटी लगी चुटकी की। अब मान लो रात को चुटकी बजानी पड़े, जमुआई का पता कैसे लगे? तो हनुमान जी ने एक उपाय निकाला, हम रात भर चुटकी बजाएंगे, जब जमुआई आएगी सो बज जाएगी, सेट हो जाएगी यहाँ पर, इसलिए हम रात भर चुटकी बजाएंगे। सेवा तो सेवा है, सेवा में बड़े माहिर है। हनुमान जी बैठ गए भवन के ऊपर और चुटकी बजाएं और गाएं क्या? सीताराम 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 सीताराम। ताली मत बजाओ, चुटकी बजाओ, अपनी अपनी सुनो कितनी तेज बज रही। आहा, सीताराम 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 सीता। चुटकी बजाए हनुमान। सीताराम 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 सीताराम। रात भर चुटकी बजाई, राम जी को सुबह पता लगा कि हनुमान जी की ड्यूटी चुटकी में लगी, पर हमें तो जमुआई नहीं आई। सो राम जी जैसे ही सुबह सो के उठे, मुंह बा के बैठ गया। अब 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट राम जी मुंह खोले बैठे। राम जी सोच रहे कि हनुमान जी चुटकी बंद करें तो हम मुंह बंद करें, और हनुमान जी को लग रहा कि सुबह सुबह राम जी को जमुआई आ रही होगी, सुबह चुटकी बजाएं। 10 मिनट बाद माता जानकी जी टेंशन में हो गई कि प्रभु का मुंह क्यों नहीं बंद हो रहा। तो तुरंत जो है वशिष्ठ जी को बुलाया। गुरु जी, लगता है प्रभु को लकवा लग गया, पैरालाइसिस, मुंह खोले बैठे हैं। वशिष्ठ जी आए, क्या हुआ? मुंह खोले बैठे, कोई बीमारी हो गई है। सब मंत्री दौड़े आए, सब सेवादार आ गए और राम जी बैठे। राम जी सोचे वो ऊपर वाले बंद करें तो हम बंद करें, हनुमान जी ऊपर अभी भी लगे सीताराम सीताराम सीताराम। वशिष्ठ जी बोले एक बात बताओ, सब लोग दिख रहे, हनुमान जी कहाँ हैं? चेक किया, ऊपर बैठे पकड़े गए। जैसे ही आए, हनुमान जी से कहा कि प्रभु को बीमारी हो गई। हनुमान जी भागे भागे आए, देखें कौन सी बीमारी। जैसे ही आए तो चुटकी इनने बंद नहीं की, बजाते ही आए। क्या हुआ? लेकिन जब देखा कि मुंह खोले हैं, लगा कोई बीमारी है, जमुआई नहीं है। हनुमान जी ने जैसे ही चुटकी बंद करी, सो राम जी ने मुंह बंद कर लिया। जानकी माता सिर पीटने लगी, इनको ये बीमारी लगी थी, हम तो सोच रहे थे कोई और बीमारी, इन्हें तो ये बीमारी। उस दिन से हनुमान जी के हाथ पकड़ के माता जी बोली, सुनो, आज के बाद तुम्हारी 24 घंटा ड्यूटी है, मैं दूर हूं, तू ही भैया सेवा कर, तेरी जिम्मेवारी है। हनुमान जी बोले जय हो माता, राम जी बोले जय हो। उसी दिन से हनुमान जी राम जी के पास रह गए। हमें लगता है ये कथा पढ़ के ही तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिख दी है और चौपाई सिद्ध हो गई है। कौन सी? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सीताराम सीताराम राम जी की सेवा में हनुमान जी, इसलिए राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी, अच्छा क्या हनुमान जी रखवारे हैं? रखवारे के 2 अर्थ होते। कितने? 2। एक अर्थ होता रक्षक, सेवक, पहरेदार, और रखवारे का दूसरा अर्थ होता है
कि जो सीढ़ी का मतलब एक ऐसी उपलब्धि कि जिसके देखने से, जिसको पकड़ लेने से, जिसको पा लेने से या जिसकी कृपा से आप कुछ पा जाओ, ऐसा भी एक रखवाला होता। तो हनुमान जी वही रखवारे हैं, राम भक्त को राम से मिलाते हैं, राम जी को भक्तों से मिलाते हैं।